नमस्ते। इस पाठ्यक्रम के 16वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए हम पिछले कुछ सप्ताह में हमने योग दर्शन के पहले अध्याय, जिसका नाम समाधिपाद है, उसका अध्ययन किया है। आज हम अध्याय 2, जिसको साधन पाद कहते हैं, यहाँ से आरंभ करने वाले हैं। इसका सबसे पहले इसकी भूमिका में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यास भाष्य में क्या है, जिसके बारे में आधुनिक व्याख्याकारों ने जिस पर पूरा समुचित ध्यान नहीं दिया। तो जहाँ दूसरा अध्याय आरंभ होता है, उसके व्यास भाष्य का छोटा सा एक वाक्य है, वो दिखाया है हमने यहाँ। अथ द्वितीय साधन पाद प्रारभ्यते, दूसरा साधन पाद का अध्याय आरंभ। अब व्यास लिखे हैं, थोड़े छोटे अक्षर हैं और आप ध्यान से देखेंगे। उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः, जो समाहित चित्त है उसके लिए योग का उपदेश दिया जा चुका है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो व्यास जी ने हमारे ध्यान में लाने का यत्न किया है, किंतु इसको आधुनिक व्याख्याकार समुचित ढंग से समझ नहीं पाए। फिर वो कहते हैं, कथम, किस प्रकार, व्युत्थित चित्तो अपि, जो व्युत्थित चित्त है, जो सामान्य व्यक्ति का है, अपि अर्थात उसका भी कल्याण हो, योग युक्त, वो भी योग से युक्त हो सके, स्याद यानी होना, इति एतद आरभ्यते, उसके लिए अब उपदेश आरंभ किया जा रहा है। तो मैंने भी आरंभ में भूमिका में बहुत जोर दिया है कि योग दर्शन 3 श्रेणी के मनुष्यों के लिए है, और यह बात यहाँ काफी स्पष्ट हो जाती है। अभी हम जो पहला दूसरा सूत्र देखेंगे वहां से तो एकदम ही स्पष्ट हो जाती है, लेकिन आधुनिक व्याख्याकार इससे लाभ नहीं उठा पाए। तो इसका शीर्षक हमने रखा है अभी आज के सत्र में, और 1-2 सत्र और शायद, किया योग। और आज के सत्र का शीर्षक है किया योग, उसके अंतर्गत क्लेश की भूमिका। क्लेश एक यहाँ टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में भी बहुत भ्रांति है। विशेषकर ये मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैंने स्वामी विजयानाश्रम का जो सॉफ्ट कॉपी आपको भेजी है, तो जहाँ जहाँ क्लेश आता है उन्होंने हिंदी अनुवाद में दुख लिख दिया है, जो अनुचित है, नहीं लिखा जाना चाहिए था। क्लेश शब्द यहाँ टेक्निकल टर्म है, जो अभी तीसरे सूत्र में आ जाएगा। पहले अध्याय में ये 2-3 बार आ चुका है। एक तो आया था वित्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा में, क्लेश युक्त व्यक्ति को क्लिष्ट कहा गया था। फिर जब ईश्वर परिधान का प्रकरण आया तो ईश्वर को परिभाषित करने के लिए बताया कि क्लेश कर्माशय से जो अछूता है, यानी क्लेश परमात्मा को क्लेश छू नहीं सकता। तो दोनों अर्थ प्राय निगेटिव अर्थ में थे, इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्लेश की परिभाषा पहले अध्याय में नहीं दी है, अब वो दूसरे अध्याय में देने वाले हैं। तो क्लेश का क्रिया योग से क्या संबंध है, वो अभी हमें पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों के समुच्चय को बहुवचन है ये, प्रणिधानानि,
क्योंकि यहाँ 3 पद हैं तो तीनों पद का जो समूह है उसके लिए बहुवचन आया है। 3 पद आए हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों के समूह को क्रिया योग कहते हैं। तो ये संज्ञा सूत्र कहलाता है, अर्थात किसी चीज की परिभाषा दी जाएगी, क्रिया योग की परिभाषा बताई जाएगी। क्रिया योग के 3 अंग बताए गए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आगे आप शायद आप में से कई लोग अष्टांग योग से परिचित है। मैं यदि थोड़ा नीचे जाऊं इधर तो अष्टांग योग में अभी तो यहाँ 20वें सूत्र के बाद है, चलिए अभी तो मैं नहीं दिखाता। तो ऐसे आप में से बहुत से लोग परिचित हैं। अष्टांग योग में पहला अंग होता है यम, दूसरा है नियम, और नियम के अंतर्गत 5 अंग हैं नियम के, शौच, संतोष, ये 2, इसके बाद यही 3, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कहने का आशय है नियम के 5 जो सदस्य हैं उनमें जो बाद के 3 सदस्य हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसी को यहाँ पर क्रिया योग कहा गया है। ये 3 पद अष्टांग योग में नियम के अंतर्गत फिर से आए। अभी हम ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहे कि तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान तो चर्चा कर चुके हैं हम पहले अध्याय में। तप कहते हैं शरीर और मन को जिन द्वंद्वों का सामना करना पड़े, उस द्वंद्वों में भी वह विचलित न हो, उसको तप कहते हैं। जैसे बहुत सर्दी हो रही है, बहुत गर्मी है, या बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन शरीर योगाभ्यास में हमारा साथ देता है तो हम कहेंगे हमने तप को प्राप्त कर लिया है। वैसे ही मन की भी गति, कभी कोई बुरा समाचार सुना, कभी कोई अच्छा समाचार आह्लाद वाला भी सुना, लेकिन जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी मन की गति है, यदि हम विचलित न होकर योग मार्ग पर लगे हुए हैं, अर्थात हमने तप को प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय यहाँ कहते हैं, ऐसे तो मोटे तौर पर स्वयं अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी है, तो यहाँ है कि उस तरह के साहित्य का अध्ययन करना जो भोग मार्ग से हमें अपवर्ग मार्ग की ओर ले जाता है, तो उसको स्वाध्याय का। ईश्वर प्रणिधान मुख्यतः है ओंकार का जप, जिसके 4 स्तर की हम बात कर चुके हैं। तो आगे एक सूत्र आएगा समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, तो उसी का ओंकार के जप से ही समाधि की सिद्धि होती। ये जप के 4 स्तर हम बता चुके हैं। वाचिक, मानसिक, उपांशु अपनी एक अंतिम पया जप है, जब चित्त में वह भी नहीं है, जो मुंडक उपनिषद में धनुष बाण वाला उदाहरण है, उसकी जो परिणति है उसको बताते हैं। तो ये हो गया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। अब दूसरे सूत्र में इससे हमें क्या लाभ है ये बताया जा रहा है कि समाधि भावनार्थ, क्रिया योग का पालन करने से समाधि की भावना उत्पन्न होती है, समाधि में रुचि आती है, समाधि की ओर अभ्यास करने की, और समाधि के लिए अर्हता, आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन भी आएगी, आप समाधि के में सफलता प्राप्त करने के सामर्थ्य भी ला सकेंगे। दोनों भावना है इसमें, समाधि भावनार्थ, समाधि के प्रति रुचि और समाधि पाने की सामर्थ्य, दोनों बातें हैं। फिर कहते हैं क्लेश तनुकरणार्थश्च,
च लगाया कि और इसके अलावा क्लेश तनु करणार्थ। क्लेश एक चीज है जो अभी तीसरे सूत्र में बताई जाएगी। तनु है कि उसकी मात्रा को कम करना, अल्प कर। तनुकरण यानी अल्प किया जा सके, अर्थ यानी के लिए। तो क्लेश को अल्प किया जा सके उसके लिए क्रिया योग है। तो क्रिया योग के दो लाभ बताए जा रहे हैं। समाधि की भावना आएगी आपके अंदर, और हम सब अभी आप देखेंगे आगे चलकर 3-4 सप्ताह में कि क्लेश ही है जिसके कारण हम इस संसार में आते हैं। तो हर मनुष्य में क्लेश है, किसी में कम, किसी में अधिक। तो जिसके अंदर कुछ अधिक है उसका क्लेश कम हो जाएगा यदि वह क्रिया योग का पालन करता है। अब तीसरे सूत्र में आते हैं। तीसरे सूत्र भी संज्ञा सूत्र कहलाता है। इसमें क्लेश की परिभाषा दी जाए। तो क्लेश को बताया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अभिनिवेशा कहा है, जैसे वहां ईश्वर परिधानानी कहा था बहुवचन के लिए। यहाँ बहुवचन है क्योंकि 5 पद आए। तो 5 ये जो पद हैं ये क्लेश के नामक हैं, अर्थात 5 प्रकार के क्लेश बताए जा रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब अगले कुछ सूत्रों में इन 5 क्लेशों के प्रकार, इनका अर्थ क्या है ये बताया जाए। और चौथे सूत्र में एक विशेष बात बताई जा रही है कि कहने को तो ये 5 है, और इसमें अविद्या प्रमुख है कि अविद्या ही पहले जन्म लेती है और उस अविद्या के कारण शेष 4 उत्पन्न होते हैं। तो अविद्या की प्रमुखता को बताया जा रहा है चौथे सूत्र में। और एक दूसरी बात भी बताई जाएगी कि ये क्लेश की अवस्थिति क्या है, कभी कैसे काम करते हैं, कभी कैसे सो जाते हैं क्या। आइए चौथा सूत्र देखते हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या क्षेत्र से ही हिंदी का शब्द खेत बना है। अविद्या जैसे कि एक खेत है जिसमें शेष 4 उत्तरेषाम यानी उसके बाद वाले 4 जन्म लेते हैं। तो बाकी जो 4 हैं उनका जन्म कहाँ होता है? अविद्या नामक खेत में। जैसे खेत में किसान की फसल जन्म लेती है, तो अविद्या भी हमारे अंदर कहीं से आ जाती है, फिर वह एक खेत जैसी बन जाती है और उससे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये बाकी 4 प्रकार के क्लेश जन्म लेते हैं। ये बात इन्होंने पहले इसके अंश में बता दी, अविद्या की प्रमुखता। अब कह रहे हैं कि 5 क्लेश जो हैं उनकी 4 विशेष अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। ये 4 हैं तो बहुवचन में आ गया उदाहरणाम, यानी ये 5 क्लेश इन 4 में से किसी अवस्थाओं में होते हैं। 4 अवस्थाएं क्या है? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। तो इसको एक एक करके देखेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक क्लेश है, जैसे राग है। राग वाला क्लेश है कि कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति जिससे हमें कभी सुख मिला हो, कभी हमने सुख का अनुभव किया हो और फिर उस अनुभव के संस्कार बैठ गए हैं, उसको वासना वाले संस्कार कहते हैं, जो हमारे अहंकार वाली इकाई में बैठ गए। अब कई ऐसा ये चीजें ने हमें सुख दिए हैं, तो कई तरह के वैसे अभीष्ट पदार्थों की इच्छा के संस्कार बैठे हुए हैं, उनके सुख के अनुभव के, वो सब राग के अंतर्गत आएंगे।
तो वैसा एक संस्कार, जैसे मान लीजिए जिसको हम सामान्य संसार में काम बोलते हैं, कामुकता वाला, अंग्रेजी में लस्ट बोलते हैं, जो एक एडल्ट वयस्क पुरुष में एक स्त्री को देखकर उत्पन्न होता है कभी कभी, आप उसका आशय समझ गए। तो मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ जानकर कि अब एक जैसे संसार में बालक का जन्म हुआ है, बालक 5-6 वर्ष का है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि इस बालक में लस्ट वाले काम के संस्कार नहीं है ना, है, इसलिए यह संसार में आया है। क्लेश हम सब में है, छोटी मात्रा में है या अधिक मात्रा में है, किंतु है अवश्य। किंतु इस बालक को, 5 वर्ष के बालक को, यह नहीं मालूम है कि लस्ट क्या होता है। वह एक सुंदर स्त्री को भी देखेगा तो उसके अंदर काम का उत्तेजित होना संभव नहीं है। तो इस समय उसके अंदर वो विशेष राग वाला संस्कार है, लेकिन वह प्रसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। ईश्वर की ऐसी कुछ व्यवस्था है कि अब वह, उसके अंदर वह संस्कार, जब वह थोड़ा किशोर हो जाएगा और वयस्क होने लगेगा, तब वह संस्कार अपना रंग दिखाएगा, अपना काम दिखाएगा। उसको हम कहते हैं उदार। तो ये चौथा पद आएगा, पर तब तक वह संस्कार प्रसुप्त अवस्था में है ना। तो प्रसुप्त अवस्था में एक संस्कार का ये उदाहरण है कि 5 वर्ष के बालक के अंदर काम वासना की संस्कार प्रसुप्त अवस्था में है। अब समझिए ये बालक बड़ा हो गया है, किशोर है, वयस्क है, 22-25 साल का युवक हो गया है। अब इसके अंदर, इसको भी पता है कि मेरे अंदर काम वासना के संस्कार है। अब 25 साल के 10-20 युवक हैं और किसी में वह अल्प मात्रा में है, किसी में वह अधिक मात्रा। तो जब वह अत्यंत अल्प मात्रा में है कि सोया हुआ नहीं है, लेकिन एक सुंदर स्त्री को, रूपवती लावण्यवती स्त्री को देखकर भी एक युवक में वह नहीं आया। जैसे कि वह अपनी बहन को देखे, उसकी बहन बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर तब वह काम का लस्ट वाला संस्कार उदित नहीं होता है। तो हम कहेंगे वह प्रसुप्त तो नहीं है, लेकिन तनु है, बहुत अल्प मात्रा में है, तनु है। अब ये तो मैंने ऐसे उदाहरण दिया, उसको अपनी बहन को देख कर ऐसा है। पर समझिए एक युवक ऐसा है जो हर स्त्री को देखकर काम वासना के संस्कार उसके विशेष जागृत नहीं होते हैं। कोई बहुत वैराग्य भाव वाले होते हैं, उच्च महात्मा टाइप के लोग, तो वैसा है, तो हम कहेंगे उसके अंदर वह संस्कार तनु है ना। तो ये जो पहला अध्याय था योग दर्शन का, वह उन उत्तम श्रेणी के मनुष्यों के लिए था जिनमें सभी क्लेश वाले, केवल ये राग वाले ही नहीं, सभी तरह के क्लेश जिनमें बहुत तनु अल्प मात्रा के होते हैं, है ना। तो योग दर्शन का जो समाधिपाद का अध्याय है, जिसमें योग का उपदेश है, वह उन महान आत्माओं के लिए है जिसे हम उत्तम श्रेणी के मनुष्य कहते हैं। उनमें क्लेश है सभी 5 प्रकार के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, लेकिन सभी तनु मात्रा में है। तो जो थोड़ा व्याकरण जानते हैं, अष्टाध्यायी सूत्रों की वो होती है कि एक पद की अनुवृत्ति चलती है। तो उस भाषा में मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, जो समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। योग दर्शन के पहले अध्याय में जो 5वां सूत्र था, व्यतय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ जो अंतिम पद है अक्लिष्टा, उसकी अनुवृत्ति
पूरे अध्याय पर चल रही है। यह एक कहने का तरीका है कि ऐसे तो उत्तम श्रेणी के मनुष्यों में क्लेश है, और जो योग दर्शन का महर्षि पतंजलि का उपदेश है, इस उत्तम श्रेणियों के व्यक्ति के अधिकांश चित्तवृत्तियां अक्लिष्ट होती हैं, और उस भाषा में महर्षि पतंजलि ने उनके लिए उपदेश दिया है कि अक्लिष्टा पद की छाया जैसे समस्त उपदेश पूरे प्रथम अध्याय पर पढ़े ही हो, है ना। तो आप में से कुछ लोग अवश्य इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं पुनः इस चौथे सूत्र पर आया हूँ। सुप्त और तनु की बात हम कर चुके हैं। अब है विच्छिन्न और उदार। अब है कि इस समय यह संस्कार, क्लेश के संस्कार तनु नहीं है, अपना रंग दिखा रहे हैं, लेकिन ये संस्कार भी अलग अलग है। अब जैसे किसी व्यक्ति में क्रोध का संस्कार जागृत हो गया, एक व्यक्ति क है जो दूसरे व्यक्ति च के ऊपर क्रोधित हो रहा है और कुछ बोल रहा है। अभी क्रोध के जो संस्कार हैं जो द्वेष के अंतर्गत आएंगे, जैसे काम का संस्कार राग के अंतर्गत आता है, वैसे क्रोध के संस्कार द्वेष के अंतर्गत आएंगे कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है ना। राग है जो चीजें हमें अच्छी लगती है उन्हें पाने की इच्छा। द्वेष है जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जो दुखदाई लगती हैं, उनसे दूर होने की इच्छा। तो ऐसे ही व्यक्ति के प्रति उसको क्रोध हो रहा है, तो क नामक व्यक्ति च नामक व्यक्ति के प्रति क्रुद्ध है इस समय। और इस समय क नामक व्यक्ति की आंखें एक सुंदर रूपवती स्त्री पर पड़ जाए, मन वो पुरुष है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर काम के संस्कार नहीं है, किंतु अभी कहेंगे कि काम के संस्कार दब जाते हैं क्योंकि क्रोध के संस्कार अभी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अविच्छिन्न, यानी ऐसा नहीं है कि काम के संस्कार नहीं है, वह दबे हुए हैं। और जो संस्कार अपना काम, अपना रंग दिखा रहे हैं, जैसे क व्यक्ति अभी क्रोधित अवस्था में है, तो क्रोध यानी द्वेष वाले संस्कार अभी उदार। तो उदार संस्कार वो हैं जो अभी ऑपरेशनल मोड में है, और जो तीसरी अवस्था थी अविच्छिन्न वाली, तनु विच्छिन्न वाली, बिखर गए हैं वो, कोई और दूसरे संस्कार आ गए हैं, तो काम के संस्कार दबे हुए। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो है, वो भी बलवान हो सकते हैं थोड़ी देर के बाद, किंतु अभी किसी और संस्कार, किसी और क्लेश के कारण द्वेष वाला क्लेश दब गया है, द्वेष वाला क्लेश बलवान हो गया है क्रोध के कारण, और जो काम वाला राग का क्लेश है वह दब गया है। और जब वो क्रोधित नहीं है वही क व्यक्ति, अब च व्यक्ति वहां से गायब हो गया है, लुप्त हो गया है। अब क व्यक्ति के सामने एक रूपवती स्त्री आती है, तो काम के संस्कार जो राग के अंतर्गत हैं वो उदार अवस्था में पाए जाएंगे, वो अपना कुछ उसके अंदर उत्तेजना लाएंगे। तो ये चार अवस्थाओं की बात की हमने, सुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार अवस्था। अब वो अविद्या के लक्षण बता रहे हैं, अविद्या क्या कहलाती है। ये पांचवा सूत्र है, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा। अब इसमें बहुवचन में सप्तमी की विभक्ति है, तो अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु आया है। तो ये चार पद आप ध्यान रखिएगा। अनित्य है जो वस्तु नित्य नहीं है, अशुचि है जो वस्तु शुचि यानी पवित्र नहीं है, दुख आप जानते ही हैं, दुख की परिभाषा शास्त्रों में है
जिस अवस्था में हम पड़ जाएं और फिर हम उससे छुटकारा पाना चाहें, उसे दुख कहते हैं। ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। किसी व्यक्ति के लिए कुछ चीज दुखद है, जैसे मुझे शराब पीने की आदत नहीं है, कोई गलती से मैं उसका एक घूंट मुंह से आ जाए तो मुझे उल्टी आ जाएगी, नहीं, मेरे लिए वो दुखद है। और बहुत से लोग हैं उसको वो सुख देती है ना। तो ये दुख और सुख बड़े ही सब्जेक्टिव है। पर दुख की परिभाषा है जो हमें ऐसी अवस्था जिसमें मैं पड़ जाऊं तो मैं उससे अपने आप को छुटकारा पाना चाहूं, वह मेरे लिए दुख हो। चौथा पद है अनात्म, जो अचेतन है, जिसमें चेतना नहीं। ये चार तरह की चीजों में अब क्रमशः चार पद आ रहे हैं। अनित्य के लिए आया है, साथ नित्य जुड़ा है, अशुचि के साथ शुचि जुड़ा है, दुख के साथ सुख है, और अनात्म के साथ आत्म ख्याति है। तो अब इस पूरे सूत्र का अर्थ है अंत में आत्म ख्याति अविद्या, अर्थात अनित्य को नित्य मान लेना। ख्याति है जब ऐसा बोध होने लगे। तो संख्या शब्द का भी हमने कभी एक बार विचार किया था प्रश्नोत्तर काल में। तो ईश्वर का भी नाम संख्या महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले शब्द समोल्लास में लिखा है। सम्यक पूर्वक ख्या यानी ख्याति, यानी जो इतना ऑब्वियस ट्रूथ हो ना, जो स्पष्ट है, उसको ख्याति बोलते हैं। तो जैसे हमने कहा यहाँ दो बालक खेल रहे हैं, तो ये जो संख्या दो है, ये इसको संख्या इसलिए बोलते हैं कि दो का अर्थ दो ही है, कोई इसमें भ्रांति हो ही नहीं सकती है ना। ऐसा नहीं है कि 2.1 बच्चे खेल रहे हैं या 1.99 बच्चे खेल। दो का अर्थ है दो, है ना। तो ये गणित की संख्याएं कहलाती हैं कि उनमें कोई भ्रांति हो नहीं सकती, इसलिए संख्या। तो ये ख्याल शब्द आता है कि जहाँ उस तरह का ज्ञान बोध होता हो, यानी अनित्य वस्तु को कोई नित्य समझ ले, अशुचि अपवित्र चीज को पवित्र समझ ले, दुख को सुख समझ ले, और जो अचेतन है, जहाँ चेतना नहीं है, उसमें चेतना का उसको समझ आ जाए। तो ऐसा जो बोध है, उसका कारण है कि वह व्यक्ति अविद्या नामक क्लेश से ग्रस्त है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अविद्या शब्द का अर्थ ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम एक छोटे बच्चे को कहें कि ये बच्चा अविद्या से ग्रस्त है, यानी विद्याहीनता। विद्या का न होना भी अविद्या कहला सकता है। और यहाँ है गलत विद्या, रॉन्ग नॉलेज, है ना। तो यहाँ पतंजलि की अविद्या बहुत ही स्पेसिफिक है। अब किसी बच्चे ने 2 3 को जोड़कर 6 लिख दिया, यह गलत है। 2 3 5 होते हैं, 6 नहीं होते। तो हम कह सकते हैं यह बच्चे में अविद्या है। पर पतंजलि के अविद्या की परिभाषा के अंतर्गत यह अविद्या नहीं कहलाए। पतंजलि की अविद्या की परिभाषा बहुत एक विशेष प्रकार की है। वो ये नहीं कहे ये कि गणित के किसी योगफल गलत कहने को अविद्या कहा जाएगा। पतंजलि की अविद्या योग दर्शन में बहुत एक विशेष है, और वही क्लेश बनाती है, वही दूसरे क्लेशों को जन्म देती है। वह अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मान लेना, और अनात्म तत्व को आत्म तत्व मान लेना। इसके उदाहरण देते हैं। तो अनित्य है जैसे हमारे मकान है, भूमि जमीन जायदाद, स्वर्ण आभूषण है, और बहुत सी संपदा है। तो बहुत से लोग, एक सामान्य होता है, उसमें बहुत कुछ
अर्थोपार्जन कर लिया है, कमाया है, बड़े बड़े बैंक अकाउंट हैं, बहुत सारी संपत्तियां हैं, तो उस व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति की आप चर्चा करें, तो उसे ऐसा अनुभूति होती है कि जैसे ये चीजें उसने मेरी मेहनत से कमाई है और ये सदा उसके साथ बनी है। तो ये जो सदा बना रहने का भाव है, जैसे कि यह नित्य उसके साथ रहेगा, यह असल में यह सारी संपत्ति, सारी वस्तुएं अनित्य हैं, ये सदा नहीं रहती, ये स्वयं इनका अस्तित्व ही सदा नहीं बना रहता, तो इनका स्वामित्व कैसे सदा बना रहेगा, वह भी संभावना नहीं है। लेकिन इस जगत में बहुत सारे मनुष्य उस तरह की भावना रखते हैं कि जैसे कि यह सब चीज मेरे साथ सदा बनी रहेगी और मेरे बाद भी मेरे परिवार वाले, मेरी संतानों के साथ और उनके भी संतानों के साथ यह सब सदा बना रहेगा। तो यह जो उसके अंदर अनुभूति है, इस अनुभूति को हम कहेंगे कि यह अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति है, अविद्या नामक क्लेश से ग्रस्त है, और इसके अंदर राग द्वेष दूसरे संस्कार भी अब आ सकते हैं। अशुचि का उदाहरण देते हैं कि जैसे एक रूपवती स्त्री है, ऐसे मनुष्य शरीर से बहुत गंदगी निकलती है, हर माध्यम से, पसीने से, सब तरह से, मलमूत्र से भी, तो शरीर के अंदर बहुत गंदगी होती है, जिसे हर कोई जानता भी। लेकिन एक वयस्क पुरुष एक सुंदर स्त्री को देखकर यह बात भूल जाता है और उसे पाने की कामना करता है, जैसे कि वह बहुत पवित्र वस्तु हो, है ना। तो इसका उदाहरण दिया है व्यास ने। दुख का है, दुख ऐसे हमारे मन की एक स्थिति है। तो यहाँ ये हम शायद अगले सप्ताह देखेंगे कि यह जो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति दुख कह रहा है, और सामान्य व्यक्ति दुख से निवृत्ति करना चाहता है, दुख से छुटकारा पाना तो आवश्यक है सबके लिए। पर हमारे जो मोक्ष शास्त्र हैं, वह दुख से निवृत्ति के का उपाय सुख की प्रवृत्ति वाला नहीं बताते। और जनसाधारण में, इस संसार में हम क्या देखते हैं कि लोग दुख से दूर होकर सुख को पाना चाहते हैं। तो जिस चीज को वह सुख समझ रहा है, पतंजलि और ये जो महान ऋषि हैं, वो कह रहे हैं कि वह भी असल में दुख है, लेकिन तुम उसे सुख समझते हो। तो हम सब इसमें सम्मिलित हैं, हम सब दैनिक जीवन में सुख प्राप्ति की कामना करते हैं। तो ये जो सुख की प्राप्ति की कामना है, इसके पीछे भी यही कहलाएगा कि हम सब अविद्या से ग्रस्त हैं। तो ये थोड़ा गंभीर विषय है, ये इस सप्ताह तो नहीं, शायद अगले सप्ताह में हम इस पर ज्यादा देखेंगे। अब आगे है अनात्म तत्व। जैसे आज की साइंस की दुनिया है, उनके लिए ब्रेन में ही जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क से ही चेतनता का जन्म होता है। तो जबकि हमारे ऋषियों का कहना है कि इस मस्तिष्क के अंदर एक हृदय गुहा है, उसमें जो पुरुष है वह आत्म तत्व है। लेकिन आज की जो मुख्य धारा साइंस वाली है, उसके अनुसार ब्रेन, मस्तिष्क ही हमारी चेतनता का स्रोत है। तो वह असल में वहाँ चेतनता नहीं है, वह अनात्म तत्व है। लेकिन उसी को ही चेतनता मान लेना, यह भी अविद्या नामक क्लेश से ग्रस्त व्यक्ति का कथन माना जाएगा। इन चार के बाद के पीछे एक श्रृंखला है जो मैं बता देना चाहता हूँ।
ये 4 पद आए हैं, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अनित्य के उदाहरण में जमीन जायदाद आदि आए थे, ये बाहर के तत्व थे, बाहरी जगत के वस्तुएं थी। अशुचि में हमने एक स्त्री के शरीर का उदाहरण दिया, तो वह जैसे एक मानव शरीर हो गया। दुख और सुख की जब बात आई तो यह हमारे मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसको हम दुखद या सुखद मान लेते हैं। तो अब वो शरीर के बदले हम मन में चले गए हैं। अब मन के भी जो अंदर आत्म तत्व बैठा है, उसके बारे में जो भ्रांति है, वह अनात्म को आत्म तत्व। तो मेरा कहने का आशय था, ये जो 4 पद हैं, ये जैसे बाह्य जगत से हमें आत्म तत्व तक ले जाते हों। अब ये जो अविद्या के बाद के जो 4 क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उनकी व्याख्या उनकी 6, 7, 8, 9 ये अगले 4 सूत्रों में अगले 4 क्लेश के बारे में बताया जा रहा है। छठा सूत्र है दिग्दर्शन शक्तियों। ये द्विवचन में है, गजस्य गजयो गजा नाम होता है ना। तो देखिए, मेरी संस्कृत बहुत कम है, तो मुझे जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप मालूम है, गज शब्द का, गजा गजो गजा। तो उसके 8 के 3 वचन में 24 शब्द मुझे मालूम है, तो ज्यादातर मेरा उससे काम चल जाता है। जैसे यहाँ आत्मसु था, तो गजेशु होता है सप्तमी बहुवचन में, तो मैं समझ गया यहाँ सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग है। तो उदाहरणाम था, यहाँ गजानाम की जगह आ गया। तो आपको भी, यानी मेरा तो काम चल जाता है बहुत, है ना। केवल अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप मुझे याद है, और पठती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, ये एक लट लकार का थोड़ा 9 पद याद है, और कुछ ज्यादा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इससे मेरा काम चल जाता है। और मैं दूसरे विद्वानों के थोड़े अनुवाद देख लेता हूँ, तो मैं अपनी व्याख्या अपने मन से बना लेता हूँ दूसरों की सहायता से। अब यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, दिक दर्शन शक्ति। एक तो है देखने वाला और एक है दिखाने वाला। जैसे आंख से मैं देखता हूँ, लेकिन आंख नहीं देखती है, आंख मुझे दिखाती है ना। तो ये बोलचाल की भाषा में भी मनुष्य जानता है कि मैं आंख से देखने वाला कोई और है, और ये जो मेरी आंखें हैं, ये साधन है। तो यहाँ पर ये साधन और जो साधक है, जो इस दो का भेद, लेकिन ये बाह्य शरीर में नहीं, एकदम अंदर दिखाया जा रहा है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि एक तो है देखने की शक्ति और एक है दिखाने की शक्ति। तो इन दोनों में एकात्मता आ जाए, उसको कहते हैं अस्मिता क्लेश, है ना। तो पुरुष में, तो हम तो सांख्य दर्शन में तो सांख्य चित्त वगैरह देख चुके हैं। तो पुरुष था जो देखने वाला है, उसमें देखने की शक्ति है, और उसके निकटतम जो बुद्धि है, उसी को चित्त कहते हैं, उसमें दिखाने की शक्ति है। तो इन दोनों में जैसे दोनों मिलकर एक ही हो गए हो, तो बोलचाल में हम कहेंगे कि जो चेतना है पुरुष है, और दूसरा जो अंतःकरण है, उसे अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। तो माइंड और जो आत्म तत्व है, उसमें जो भेद है, उसको अस्वीकार करना, और उन दोनों के घुल-मुल जाके एक ही चीज बन गई है, वही एक है, ऐसा जो समझ रहा है, उसके अंदर अस्मिता नामक क्लेश है। पर आज की साइंस तो माइंड भी अंतःकरण को नहीं, हो तो ब्रेन को कहे, वो और बाहर निकल आए।
अभी हम पतंजलि की अस्मिता परिभाषा को देख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत देखने की शक्ति पुरुष की है, दिखाने की शक्ति बुद्धि की है, बुद्धि की प्रधानता है अंतःकरण में। पर इन दोनों में भेद को स्वीकार न करना, और जैसे कि दोनों मिलकर एक ही चीज है, वह चीज अस्मिता नामक क्लेश। यह अस्मिता पद पहले अध्याय में भी संप्रज्ञात योग में भी आया है। यहाँ अस्मिता नामक क्लेश है, वहां था वितर्क विचार आनंद अस्मिता स्वरूपानुगमात संप्रज्ञात। वहाँ एक संप्रज्ञात योग समाधि का नाम था अस्मिता नामक संप्रज्ञात योग। पद अस्मिता ही है, लेकिन उस प्रकरण में वह संप्रज्ञात योग है, इस प्रकरण में वह क्लेश है। अब राग के बारे में बता रहे हैं। सुखानुशयी राग, सुख जिससे मिलता हो, मिल चुका हो कभी, और फिर उसका अनुशय करना। अनुसरण करना तो हम जानते ही हैं, यानी उसकी तरफ जाना। वैसा ही आशय इसमें भी है, अनुशयी। तो हमने कभी सुख का भोग किया है, उसके वासना वाले संस्कार हमारे अंतःकरण में कहीं बैठे हुए हैं, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, और उस सुख का अनुभव हम पुनः पाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में कहेंगे कि मैं राग नामक क्लेश से क्लिष्ट हो गया हूँ, या उसके द्वारा आक्रमण से ग्रस्त हूँ, या उस क्लेश से ग्रस्त हो गया। ठीक इसी का उल्टा भाव है। जब कभी मैंने किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से दुख प्राप्त किया हो, अब मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, है ना। सुख वाले को हम पाना चाहते हैं, दुख वाले अनुभव से दूर जाना चाहते हैं, उसका अनिष्ट भी सोचते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मर जाए तो कितना अच्छा है। ये सब भी द्वेष नामक संस्कार में माने जाएंगे, दुखानुशयी द्वेष। अब पांचवा अंतिम क्लेश बताया जा रहा है, स्वरसवाही। ये नवा सूत्र है। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्व सेल्फ को कहते हैं। रस तो वो चीज है जो प्रवाहित होता है ना? और वाही में भी वही भावना है, जो एक संहिता का प्रवाह, नदी बहती रहती है। तो यहाँ है कि स्व मैं हूँ, और एक मेरे अंदर भावना है कि मैं बना रहा हूँ इस रूप में, है ना। हर व्यक्ति, इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, और ये ईश्वर ने भी हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। जिजी विशेष सतम समाह आया ना, कोई वन्य वे का माणे जिजी विशेष सतम समाह, 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। तो यह पशु पक्षी में भी है। हम सब प्राण हमारे चले हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्राण चलते हैं, है ना? तो ये एक सामान्य अवस्था है कि हर मनुष्य चाहता है कि मैं आज इस संसार में हूँ, कल भी बना रहा हूँ, परसों भी बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे। फिर वो लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं, 5 साल बाद मैं ये करूँगा, 10 साल बाद ऐसा करूँगा। तो सबके अंदर ये भावना होती है कि मैं बना रहा हूँ। फिर वो कहते हैं विदुषो अपि, और ये कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जो विद्वानों में भी जीवित है। यानी क्या है, ये क्लेश ऐसा है जो बहुत ही सूक्ष्म है, और जल्दी हमें पता नहीं चलता है, और हर किसी में होता है। तो विदुषो अपि, विद्वानों में भी है, तथा रूढ़ो, वो इसी प्रकार जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, वैसे बड़े बड़े विद्वान भी
उसी तरह की भावना से ग्रस्त रहते हैं या भावना को पालते हैं, और इस क्लेश का नाम दिया उन्होंने अभिनिवेश है। ऐसे देखें तो यह प्रश्न उठता है, जब ईश्वर ने ही हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डाला है, पशु पक्षी में भी डाला है, और ईश्वर ही हमें कह रहा है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, तो यदि मैं जीने की इच्छा कर रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कहाँ अविद्या की बात है जो पतंजलि ने इसे क्लेश कह दिया है? तो यहाँ समझने की बात है कि संसार में रहना है, तो इस संसार में हम आए हैं तो कर्म फल के भोग के लिए आए हैं। तो यह जो संसार है यह हमें भोग दिलाता है, किंतु हाँ, इस संसार में जीवित रहते हुए ही हम मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु कोई भोग मार्ग पर ही रहे, अपवर्ग मार्ग को प्राप्त न करने में उसकी कोई विशेष रुचि न हो, तो जो उसके जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा अपनी जगह सही है, किंतु जैसा स्व सुषायते अश्वानि यन मनुष्य, यानी यही शरीर, यही तन और यही मन हमें ईश्वर के पास भी ले जा सकते हैं और संसार के विभिन्न भोगों को भी प्राप्त करा सकते हैं। तो निर्भर करता है वह मनुष्य किस रास्ते पर चल रहा है। यदि वह भोग मार्ग पर चल रहा है तो वह इस जीवन का सही उपयोग नहीं कर रहा है, वह जन्म मरण के ही चक्कर में बना रहेगा। यदि वह अपवर्ग मार्ग पर चलने उद्यत हो चुका है तो उसके लिए यह जीवन एक साधन है, और इसमें वह इस अभिनिवेश क्लेश से क्षीण होता जाएगा उसके अंतर्गत, क्योंकि उसे अब पता चल जाएगा एक समय कि अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। तो उसके अंदर जो जीवन मुक्त की एक अवस्था होती है, तो स्वरस वाही वाली भावना उसके अंदर नहीं हो। वाल्मीकि रामायण में एक विचित्र सा प्रकरण आता है, जब राम राम सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जा चुके हैं और चित्रकूट से आगे निकल जाते हैं घने वन में, तो बीच में विभिन्न आश्रमों में जाते हैं और वो महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाना चाहते हैं, उसका पता लोगों से पूछ रहे हैं। तो एक अन्य आश्रम में पहुंचते हैं, वहां उन्होंने एक रात बिताई है। तो उसका विचित्र सा वर्णन आता है कि वहाँ एक महात्मा है, ऋषि होंगे अवश्य उच्च कोटि के। तो राम सीता और लक्ष्मण जब वहाँ रात्रि प्रवास के लिए आए हैं, तो यह व्यक्ति मुझे लगता है कि अवश्य ये जीवन मुक्त अवस्था का होगा। उसने अपने सब लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त कर लिए थे। फिर उसने सोचा होगा, तो पहले मैं घटना बता दूं फिर विश्लेषण बाद में। फिर शाम होने लगी, रात होने को है, तो उसने अपनी ही चिता बनाई, चिता नहीं भड़काएगी, अग्नि जलाई, और उन तीनों के सामने वह व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करके अग्नि को समर्पित हो गया। अब एक तरह से तो कोई कह सकता है जैसे उसने आत्महत्या की हो, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ऐसा उसने क्यों किया? तो मुझे लगता है कि वह जीवन मुक्त व्यक्ति था, उसके अंदर अभिनिवेश क्लेश तो है नहीं, अब उसको जीने की विशेष नहीं है। तो कपिल लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीना कुछ और समय के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही उपदेशक बन सकते हैं। इसने सभी विवेक ख्याति को प्राप्त किया है और साक्षात सत्यों को जाना है, और अब यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बोलेगा तो इसके उपदेश की एक विशेष प्रामाणिकता है। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये उस व्यक्ति विशेष के मन में आया होगा
कि यह राजकुमार कभी राजा भी बनेंगे तो इनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें यह अवसर उचित लगा होगा कि साक्षात मृत्यु का वर्णन करना, जिससे यह व्यक्ति विशेष अर्थात श्री राम इनको एक शिक्षा मिले कि जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है। तो इसका और दूसरे ढंग से भी कोई विश्लेषण कर सकता हो। तो कहने का आशय है, जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर वह स्वरसवाही अभिनिवेश वाला क्लेश नहीं है। और इस अवस्था तक जो नहीं भी पहुंचा है, यदि उसका लक्ष्य यह है, तो वह भी धीरे धीरे अपने इस क्लेश को सूक्ष्म कर सकता है। आइए अगला सूत्र हम देखते हैं। ते पैसव हेया सूक्ष्म, ते बहुवचन के लिए, वे के लिए, जैसे वे यानी यहाँ सभी पांचों क्लेश की बात हो। पांचों क्लेश से छुटकारा पाने का जो ढंग है वो बताया जा रहा है। यानी इसको आप जला नहीं सकते, इसको आप काट के फेंक नहीं सकते। इसके इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, प्रति पैसव। बड़ी विचित्र चीज है। जैसे एक पौधा बीज डाला है भूमि के भूतल के नीचे, फिर एक अंकुर फूटता है, फिर एक पौधा, एक हरा छोटा पत्ता, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो ये जैसे उसका प्रसव हुआ, जन्म हुआ, हमारा भी माँ की कोख से ऐसे ही जन्म हुआ। और अब कोई कल्पना करे, इस पेड़, बड़ा पेड़ हो गया है ये, अभी तो हम जंगल काटना है या पेड़ को काटना है, उस पेड़ को तने से काट देते हैं। और समझिए, क्लेश के बारे में बताया जाए कि ऐसे आप उसे काट कर फेंक नहीं सकते हैं, न उसे जला सकते हैं। इसका एक ही उपाय है। आप कल्पना कीजिए, यह पेड़ छोटा होता जाए, छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, और एक बार फिर भूमि के नीचे चला जाए। यानी पैसा है जिस तरह से बड़ा हुआ, प्रति उपसर्ग लगता है उसका उल्टा, उल्टी प्रक्रिया के काउंटर। तो अब कल्पना में हम सोचें, ऐसा साक्षात हमने देखा नहीं, कोई और उदाहरण मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो प्रति पैसा का अर्थ है यह पेड़ छोटा होता जाए, फिर पौधा हो जाए, फिर एकदम छोटा, फिर एकदम भूमि के नीचे चला जाए और वापस बीज बन जाए। वैसा हो नहीं सकता, लेकिन वैसा होता हो। तो वही चीज क्लेश के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें प्रति प्रसव के माध्यम से ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, जब वो सूक्ष्म हो जाते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा है कि तनु थे क्लेश वो उत्तम श्रेणी के व्यक्तियों में, और फिर वो जब बहुत छोटे मात्रा में है, तब वो बीज दग्धवत, ऐसा हमें बताया जाता है। तो जलाए तो जा सकते हैं, लेकिन वो तभी जलाए जा सकते हैं जब वो बहुत तनु है। और ये भी एक समझाने के लिए कहा जाता है। असल में कहा जाता है कि वैसे ही वो मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं। तो उसी भावना को बता रहे हैं, ते प्रति पैसव हेया सूक्ष्म। अब जब तक वे सूक्ष्म नहीं हुए, समझिए मैं और आप उत्तम श्रेणी के लोग हैं, क्लेश है, तनु मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है, और वो अपना खेल दिखाते रहते हैं दैनिक जीवन में। तो हम उन्हें प्रति पैसों के माध्यम से सूक्ष्म तो करना चाहते हैं, लेकिन आज दैनिक जीवन में हम उनके जैसे कि गुलाम भी बने हुए हैं, वो हमें नचाते रहते हैं। तो जब वे हैं तो उनसे कैसे सामना किया जाए? तो कहते हैं 11वें सूत्र में, ध्यान हेयास तद वित्त। कह रहे हैं कि उनकी जो वृत्तियां, जो क्लेश है, तो क्लेश से जो वृत्ति आएगी वो तीर्थ वृत्ति होगी। तो उत्कृष्ट
क्लेश को तो हम भगा नहीं सकते। भगाना है तो क्रिया योग है छोटा करने के लिए। क्लेश तनु करणार्थश्च, वो हमने दूसरे सूत्र में ही देख लिया। पर जब वह क्रिया योग का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन जब वह तनु नहीं हुए हैं और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब हमें उसका सामना कैसे करना है। तो क्रिया योग का अभ्यास कीजिए जिससे वे तनु हो जाए, लेकिन उनके कारण जो वृत्तियां बन रही हैं उनका प्रभाव हमें कम करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 11वें सूत्र का आशय है ध्यान से हम उन क्लेशों की वृत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान से हम उन क्लेशों से छुटकारा नहीं पाते। ध्यान रखिएगा इस बात को। 11वां सूत्र कह रहा है कि ध्यान का अभ्यास करने से जो हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखते हैं, यह एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है कि क्लेश है, अभी तनु नहीं हुए हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं और उनके प्रभाव से हम कम प्रभावित हो गए, इसके लिए ध्यान हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन हाँ, क्रिया योग से वो तनु होंगे और फिर समाधिपाद के उपदेश से वो हम उनसे पूर्णतः सबीज से निबीज समाधि तक पहुंच सकेंगे। तो ये जो क्लेश बीज है वह बीज समाप्त हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, मूल प्रकृति में चले जाएंगे। तो ये आज हमने 11वें दूसरे अध्याय का के पहले 11 सूत्र देखे। मैं अपनी स्लाइड पे आ जाता हूँ ताकि कहीं छूट तो नहीं गया। क्रिया योग योग का पूरक है, मध्यम कोटि। ये बात ध्यान देने की है। क्रिया योग अपने आप में स्वतंत्र पूरा उपदेश नहीं है मध्यम कोटि के व्यक्ति के लिए। क्रिया योग से वह प्रथम अध्याय के योग के उपदेश का अधिकारी हो जाएगा। अर्थात यह एक परिशिष्ट है प्रथम अध्याय का, जो परिशिष्ट मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। फिर मैंने लिखा क्लेश का अर्थ दुख नहीं है, ये बहुत से व्याख्याकारों ने किया है, तो यह अनुचित। क्लेश की परिभाषा यहाँ जो दी गई है वही। चौथे सूत्र में क्लेश तनु होने पर ही दग्धवत होता है, यानी क्रिया योग क्या कहता है कि उसे तनु कहता है। तनु के बाद क्लेश से पीछा कैसे छूटता है, वह प्रथम अध्याय की उपदेश। पांचवें, अविद्या विशेष प्रकार का ज्ञान, दुख सुख की सापेक्षिकता, दुख से निवृत्ति सुख की प्रवृत्ति नहीं है। यह हमारे ऋषियों का उपदेश है कि दुख से निवृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि सुख की प्रवृत्ति। इसलिए सांख्य का आरंभ है दुख से अत्यंत निवृत्ति। और योग दर्शन में भी आएगा कि सबसे अच्छा सुख आएगा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो योग दर्शन भी यही कह रहा है, दुख से सुख कम और मत जाओ, बल्कि संतोष अपने अंदर उत्पन्न करो। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। अभिनिवेश के बारे में जीने की इच्छा, यह एक ढंग से अच्छा है, पर आत्महत्या को अभिनिवेश नहीं समझ लेना है। अभिनिवेश, आत्महत्या एक तरह की कायरता है और वह नैसर्गिक चीज नहीं है। अभिनिवेश का वो हमने इस पर चर्चा कर ली है, आप सब समझ गए। प्रतिप्रसव सूक्ष्मता के द्वारा और ध्यान द्वारा क्लेश जन्य वृत्तियों से छुटकारा, क्लेश से नहीं छुटकारा मिलता। तो इन बातों से इस प्रकार से आज हमारा यह सत्य समाप्त होता है, 16वां सत्य। अब आज मैंने ब्रेकआउट रूम का विचार किया था, समय थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ मैं। एक आज का यह जो आज की स्लाइड है, आज का विचारणीय विषय मध्यम श्रेणी के साधक क्लेश तनु करने के लिए क्रिया योग है। क्रिया योग से योग जो कि समाधिपाद प्रथम अध्याय में है उसके अधिकारी बन जाते हैं हम। क्रिया योग योग का पूरक है। क्रिया योग अपने आप में पूरा उपदेश नहीं है। इन बातों पर आप लोग
विचार करेंगे।